आप सभी कार्तिक भक्तों का माँ की धरोहर चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कुछ कथाएं सुनाती हूँ। एक सास थी, कार्तिक नहाती, 12 कोस जाती, 12 कोस आती। बहू जो थी वह कठड़िया में पानी डालकर कहती, मन चंगा तो कठौती में गंगा। वहीं गंगा जी आ जाती और वह नहा लेती। एक दिन सासू की नद बह गई। घर बहू नहाई तो उसके कटरे में आ गई। उसने निकाल कर रख ली। जब सासू माँ घर आई तो उदास होकर बैठ गई। बहू बोली, उदास क्यों बैठी हो? सासू बोली, मेरी नद गंगा में बह गई। बहू बोली, और मेरे हाथ में आ गई। सासू बोली, वह कैसे? बहू बोली, तुम तो 12 कोस जाओ, 12 कोस आओ। मैं कटड़े में पानी डालकर कह देती, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यहीं गंगा जी आ जाती, उसी में तुम्हारी नद बहकर आ गई। मैंने ले ली। जैसे सास को आई किसी को ना आई हो, बहू ने आई सबने आई हो, कहते सुनते हुंकारा भरने वाले के लिए। दूसरी कथा सुनाती हूँ। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। 7 कोस गंगा जमुना नहाया जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन बोली, कोई बेटा होता तो बहू आती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही, लो मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली में चून बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर और सरफी डाल दे। उसने पोटली बांध दी। ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूर पर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उसमें से एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने को चाहिएगा। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। अपने मन में सोचने लगा, यही एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुँची तो बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले, मेरी 4 रोटी पो देगी क्या? कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता। मेरे पास ये चून है, अपनी माँ को दे दियो और अपनी माँ से कह दियो कि चून छान लेगी। लड़की बोली, अच्छी बात है बाबा। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ बाहर बाबा बैठा है, उसकी रोटी बना दो और आटा छान लेना। उसने आटा छाना, उसमें मोहर असरफी निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहर असरफी है उसके घर में कितनी होंगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली, बाबा तुम लड़की की सगाई करने जा रहे हो क्या? बाबा कहने लगा, मेरा लड़का तो काशी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खंडे कटाड़े से तुम्हारी लड़की के ब्याह के ले जाऊं। अच्छी बात है बाबा। वो ब्याह करके ले आया। आकर बोला, रामू की माँ किवाड़ खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली, दुनिया तो बोली मारे, तू भी बोली मार ले, हमारे तो 7 जन भी बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? ना तो किवाड़ खोल। उसने किवाड़ खोले, देखा तो सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते, बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पाँव दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आँच न बुझने दियो, मटके का पानी न खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आँच बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोस में आई। बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आँच दे दो, मेरे चूल्हे की आँच बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो पगली है, तुझे तो यूं ही उठाकर ले आए हैं, इनके 7 जन भी कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, ना इनका बेटा तो काशी पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली, ना झूठ बोला है। बोली, मैं अब क्या करूं? उसने कहा, जली फूकी रोटी कर दे, अलुनी दाल दे, खीर की कड़छी दाल में, दाल की कड़छी खीर में कर दे। उसको पड़ोसन की सीख लग गई। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए, आज ना तो आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े लिए, खाना लगा दिया। सासू बोली, बहू ये क्या? ये तो जली फूकी रोटी है, अलुनी दाल है, खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ ना होगा, मुझे तो जीवन भर अलुनी रहना है। सासू बोली, बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई। बहू रात को तो सो गई। सुबह भागी भागी पड़ोस में गई। बोली, अब क्या करूं? बोली, 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी तो बहू आगे अड़कर खड़ी हो गई। बोली, बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोठे खोल के देखा कि किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े के अटूट भंडार भरे पड़े हैं। 7वां कोठा खोल के देखा, उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर राई, दामोदर, तुलसी जी का बिरला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है। तिलक छापे लगाए चौकी पर बैठे एक लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन? बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तू कहाँ से आया? मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा घर का पति, धनी क्या जानेगी दुरानी जिठानी, क्या जाने अगल बगल पड़ोसन की तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा तो वह बोला,
पड़ली पार पे बहू बेटा खड़े हों, इस पार बुढ़िया खड़ी हो। चाम की अंगिया पहने हों, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन से अगर जोड़ बंधे तो सब जाने ये बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। हे कार्तिक के ठाकुर राई, दामोदर कृष्ण भगवान, जैसे उसे बहू बेटा दिए वैसे सबको दियो, जैसी उसकी इच्छा पूरी की वैसे सबकी करियो, कहते सुनते हुंकारा भरने वाले की। जय हो कार्तिक महाराज।